अस्सलाम वालेकुम, हमारे अली आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अब आया जी ऊंट पहाड़ के नीचे, यानी कि डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में जो तफ्तीशी टीम है उसको रिदा के शोहर वहीद के खिलाफ अहम तरीन शवाहिद मिल गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। शमरेज जो है वो कत्ल करने लगा तो वहीद ने उसको क्यों रोका था, क्या मामला था, क्यों उस वक्त उसको रोका गया। शुरू से ही डॉक्टर वर्दा पर इंतहाई गंदी नज़र थी इस दरिंदे की। कुछ भी करके वर्दा मेरे हवाले कर दो। शमरेज और वहीद की लड़ाई कॉल भी जो है वो पकड़ी गई है। आखिरी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जी, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई बढ़ती है और वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर करेगा। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस एक ऐसा केस जिसने पूरी सोसाइटी को, पूरे माशरे को हिला के रख दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या अब हम किसी पर भी एतबार नहीं कर सकते। ये भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमारी फैमिली से बढ़कर हमारे दोस्त हो सकते हैं कि हम उन पर एतबार करें। ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमें जो है लोगों पर बासानी एतबार कर लेना चाहिए लेन देन के मामले पर। अब जी डॉक्टर वर्दा केस का जो असल गुनहगार है उसको सज़ा मिलती हुई नज़र आ रही है। सोशल मीडिया की ताकत के सामने जो रिश्वतखोर पुलिस वाले हैं वो तो बेबस हो चुके हैं। उन्होंने तो हर तरह से बचाने की कोशिश की दरिंदों को, लेकिन क्या करें, पहले दिन से आवाज़ उठा रहे हैं, कोशिश करें कि डॉक्टर वर्दा को हर हाल में जो है वो इंसाफ मिले। तो अब पुलिस बेबस होती हुई नज़र आ रही है क्योंकि पैसा तो खा लिया लेकिन केस को नहीं दबा पा रहे। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में जो पुलिस है उसकी तफ्तीशी टीम को कुछ अहम तरीन शवाहिद मिले जो बड़े इंपॉर्टेंट है। तफ्तीशी ज़राए इसको कन्फर्म कर रहे हैं कि मुलजिमा रिदा का खाविंद वहीद, इसके खिलाफ पुलिस ने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और शवाहिद वगैरह हासिल किए हैं। मुलजिम वहीद के खिलाफ कत्ल केस में दफ़ात में इजाफा किया जाएगा। अब क्योंकि आपको बताया था मैंने कि उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि वहीद जो है वो बाहर निकले और फिर बाद में अपनी बीवी रिदा को बड़े सुकून से बाहर निकाल ले। मुलजिम डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में बीवी वर्दा के साथ बराबर का शरीक है। केस में मजीद गिरफ्तारियां भी इस वक्त जो है मुमकिन नज़र आ रही हैं, इसके भी इम्कानात बढ़ चुके हैं। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि JIT अब तक 200 से ज़्यादा अफराद के बयानात कलमबंद कर चुकी है। JIT ने पुलिस अफसरान और एहलकारों के साथ साथ DHQ हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और जो डॉक्टर वर्दा के अहले खाना हैं उनके बयानात भी रिकॉर्ड किए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार डॉक्टर वर्दा के शोहर रहील जी उन्होंने भी अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है। तफ्तीशी टीम डॉक्टर वर्दा के खामिद राहील शाह से मुलाकात करती है और यकीन दहानी उनको करवाई है कि केस में ठोस मजबूत शवाहिद जो हैं, सबूत मौजूद हैं, तो मुलजिम दरिंदे जो हैं वो सज़ा से नहीं बच सकते। ये तो कहने की बातें, अब देखें ना कि आगे क्या होता है। यहाँ पर एक कोर्ट से बड़ी मुश्किल से सज़ा होती है, फिर दूसरा कोर्ट, फिर तीसरा कोर्ट, फिर रहम की अपील। आप देख लें किस तरह से जो है वो ज़ाहिर जाफ़र एक के बाद एक जो है वो अदालत को भुगताने के बाद अभी भी रहम की अपील करके बैठा हुआ है। किस तरह से रूल मुकदम को उस दरिंदे ने कत्ल किया था, हर चीज़ सामने मौजूद है, अभी भी उसको फांसी नहीं मिली। राहील ने बताया कि मेरी बीवी वर्दा सिर्फ सोना वापस लेने गई थी, ये लोग उसके दोस्त थे, एतमाद किया। क्या करें, हमें बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था। मैं जनूबी कोरिया में था, फ़ोन पे मेरी बात हुई, वो खुश नज़र आ रही थी और मेरे बच्चों को अब देखें यतीम कर दिया। राहील ने यह भी कहा कि बड़ी हिम्मत वाली थी वर्दा, लेकिन अभी जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनको ये समझ नहीं आ रही, मैं भी समझने की कोशिश कर रही हूँ कि अमानतन तो काफ़ी पहले रखवाया गया था, तकरीबन 2 साल होने को आए थे। तो इस दौरान जब वो नहीं वो जेवर वापस कर रहे थे, नहीं वो गोल्ड जो है वो वापस किया जा रहा था, 67 तोला सोना, तो पुलिस के पास क्यों नहीं गए। डॉक्यूमेंट्स भी इस वक्त सामने आए हैं जहाँ पर पता चल रहा है कि एक डॉक्यूमेंटेशन हुई है देने से पहले। तो ये मामला बड़ा उलझा हुआ है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा, इस पर फैमिली मेम्बर्स बात नहीं कर रहे। इनके शोहर ने भी ये बात नहीं बताई कि ऐसी क्या मुसीबत थी, ऐसी क्या प्रेशर था कि इस पर यकीन करके जो है वो 67 तोला सोना रखवा दिया गया। क्या शोहर को बताया था कि इनके पास रखवाने, क्या किसी से मशवरा लिया था। और इस बात को भी 18 से 20 महीने गुजर चुके हैं। तो वापस आकर जब वो आ गई थी तो उन्होंने प्रेशर क्यों नहीं बिल्टअप किया, और जब वो नहीं पैसे दे रहे थे दोनों मियाँ बीवी तो पुलिस से रब्ता क्यों नहीं किया। उनके पास तो सबूत भी मौजूद थे। ये एक ऐसे अहम तरीन सवालात हैं जो काफ़ी चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। राहील ने कहा वर्दा बड़ी हिम्मत वाली थी, वो डॉक्टर थी, लोगों की जान बचाती थी, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। 67 तोला सोना अमानतन रखवाया गया था। आखिरी बार मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, वो खुश थी। पुलिस ने शुरू में ताख़ीर की, अगर फौरी पुलिस डेफिनेटली एक्शन लेती तो आज वर्दा ज़िंदा होती, लेकिन पुलिस ने जिस हद तक
गंदा काम किया है। इस बात से हमें पता चल चुका है कि केपीके की पुलिस किस तरह से काम कर रही है। एक लड़की को, एक डॉक्टर को बचाया जा सकता था, मीडिया पे आवाज़ उठाने के बावजूद इन्होंने जो है मामले को दबाने की, रफा दफा करने की कोशिश की। पुलिस का बयान भी झूठा साबित हुआ जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहानी सुनाई थी। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर किस तरह से काम हो रहा है सबको बहुत अच्छे से नजर आ रहा है। ये बात भी साबित हो चुकी है कि रिदा और वहीद बिल्ला के दरमियान जो इनका ड्राइवर था एहतशाम, वो भी इस सारे के सारे अगवाकार और इस सारे मामले से बड़े अच्छे से वाकिफ है। अब जीआईटी चेक कर रही है कि शमरेज ने फरार होने के बाद किस किस से रब्ता किया, शमरेज का क्या लेना देना है। शमरेज को जो है वो तो मर चुका है, उससे तो पुलिस मुकाबले में मर गया। अब किसको बचाने की कोशिश करनी थी कि शमरेज को मरवाया, क्या क्या इनके पहले से प्लान में शामिल था कि शमरेज को इस तरह से मरवा देना है। वहीद ने तफ्तीशी टीम के सामने इकरार किया कि डॉक्टर वर्दा के कत्ल के बाद भी शमरेज उससे मुसलसल राब्ते में था। दोनों के दरमियान ये डील हुई थी कि रकम के साथ साथ डॉक्टर वर्दा भी उसके हवाले की जाएगी, तो वो जो चाहे उसके साथ जो है वो करे, बस लाश नहीं मिलनी चाहिए, ये इनकी डील थी। वहीद ने भी इस बात का एतराफ़ किया है कि उसकी बीवी रिदा खुद डॉक्टर वर्दा पर तशद्दुद कर रही थी, उसको मार रही थी, पीट रही थी, और यही वजह है कि शमरेज ने नदीम से डील की कि लाश जो है वो गायब कर देनी है, लाश किसी सूरत ना मिले क्योंकि उस पर बहुत तशद्दुद के निशानात हैं। डॉक्टर वर्दा की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक उनको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनको खूब मारा पीटा गया है और तशद्दुद के निशानात भी उनकी बॉडी पर मौजूद हैं। लाश 3 से 4 दिन बाद मिली, आप सबको पता है। इसलिए जिनसी ज़्यादती और तशद्दुद की जो तफसीलात है 2 हफ्ते बाद आने वाली फोरेंसिक रिपोर्ट में साबित होगी कि उनके साथ आया कि तशद्दुद के साथ साथ जिनसी ज़्यादती भी की गई थी या नहीं। जीआईटी के साथ ये मामला जो हैं वो अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट तो कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि जो पुलिस ने मामले को ख़राब किया है उस पे उनको कटहरे में क्यों नहीं लाया जा रहा। उन पर भी एक जीआईटी बननी चाहिए कि पुलिस ने सारे मामले को ख़राब कितने लेन देन करके किया था। जीआईटी के हाथ ऐसे फोरेंसिक सबूत भी लग चुके हैं जिससे साबित होता है कि जो मास्टर प्लानर है वो है जी वहीद बिल्ला और रिदा, यानी कि उसकी बीवी, यही दोनों हैं। यही नहीं बल्कि डॉक्टर वर्दा की बॉडी पर रिदा का डीएनए भी मिल चुका है। तो आप ये देखें कि कित कदर तकलीफ दे सिचुएशन है, कितनी मैं पहले ये बात बोलती हूँ कि आजकल का दौर किसी पर एतबार का नहीं रह गया। और ये बात आपको ऐसे समझ नहीं आती, किताबों से आपको बातें समझ नहीं आती, या तो आपने लोगों को देखकर सीखना है कि किस तरह से माशरा चल रहा है, या फिर आपके साथ जब कुछ होता है तो आपको पता चलता है कि अब आप अपने साए से भी डरते हैं। साए पर भी एतबार नहीं किया जा सकता क्योंकि लोग इस हद तक बेगैरत हो चुके हैं, लोग इस हद तक नीच गिर चुके हैं, दरिंदा सिर्फ बन चुके हैं कि उनके अंदर शर्म हया ख़त्म हो चुकी है। लोग कुरान पर हाथ तक की झूठी कस्में खाते हैं, लोग अल्लाह रसूल के नाम पर झूठी कस्में खाते हैं। तो आप ये जो अमानतन सोने की बात करें, ये किस खेत की मूली है? जिसने आपको पैदा की है, जब आप उसकी झूठी कसम उठा लेते हैं तो फिर आप इस बात पर जो है कौन सा एतबार रह जाता है? सोना या पैसा जब बोलता है तो नीयतें चेंज हो जाती हैं, नीयतें बदल जाती हैं। ये हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम क्या कर रहे हैं। तस्वुर में भी नहीं होगा मेरे ख्याल में डॉक्टर वर्दा के, या बहुत सारे ऐसे लोग जिनके साथ ही सब कुछ होता है, कि हमें मौत ही दे दी जाएगी। अगर ऐसा होता तो वो ऐसा ना करती। आप लोगों ने इस सारे केस से क्या सबक हासिल किया ज़रूर बताइएगा, और ज़रूर आवाज़ उठाएं, वीडियो को शेयर करें ताकि हुक्काम बाला तक ये वीडियो पहुँचे और हम इंसाफ दिलवा पाएँ डॉक्टर वर्दा को। कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।